कानपुर के नजीराबाद थाने में तैनात दरोगा को उन्हीं के विभाग के लोगों ने अपराधी बना दिया। दरोगा दया शंकर वर्मा मांग रहे हैं न्याय की भीख। गुड वर्क दिखाने के चक्कर में वो आईजी साहब के दबाव में दरोगा दया शंकर वर्मा को भी अपराधी बना दिया। मामला कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट थाना नजीराबाद में तैनात दरोगा दया शंकर का है। 2014 में चौकी गुजैनी में तैनात दरोगा दया शंकर वर्मा ने बताया कि मेरी तैनाती के दौरान मेरे साथी दरोगा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने व शीतला प्रसाद ने दो मुलजिम विनोद गुप्ता व मोनू को पकड़ लाए और हमारी निगरानी में दे दिया, जिनमें मनोज गुप्ता को बुलाया तो 50,000 रुपए की सेटिंग हो गई। दरोगा ने बताया कि आईजी साहब का बहुत बड़ा दबाव है, गुड वर्क दिखाना है, लूट खोलनी है, जिसमें दबाव बनाकर डंडे व पट्टे मारकर विनोद गुप्ता के लिए पैसों और असलहा व अन्य सामान खरीदकर फर्जी लूट खोलकर गुड वर्क दिखाना है। फर्जी लूट खोलकर गुड वर्क दिखाने के चक्कर में वहीं पर तैनात कांस्टेबल रहे जो अब दरोगा बन गए हैं। दया शंकर को उन्हीं के विभाग के लोगों ने बलि का बकरा बना दिया है और दरोगा दया शंकर को भी अपराधी बना दिया है। आगे की सच्चाई दरोगा दया शंकर के मुंह से आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसआई दया शंकर वर्मा, थाना नजीराबाद, जेके मंदिर चौकी, जिला कानपुर नगर मेरी पोस्टिंग है। इस समय मैं छुट्टी पर हूँ। अच्छा, अभी ये जो मामला चल रहा बर्रा थाने में जिसमें आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं या आपको आरोपी बना दिया गया है, उसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है श्रीमान जी कि मैं 2014 में चौकी गुजैनी में कारगिल पेट्रोल पंप के पास थाना बर्रा के अंतर्गत मैं तैनात था। उस समय मैं हेड कांस्टेबल था और दो आदमी को पहले वीरेंद्र प्रताप सिंह, एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह व शीतला प्रसाद चौकी इंचार्ज थे वीरेंद्र प्रताप सिंह, उन दो आदमी को ले आए जिसका नाम था विनोद गुप्ता और एक का नाम मोनू सिंह। दोनों आदमी को ले आया, मेरी निगरानी में दे दिया। निगरानी के बाद में ये जो है उनको 3 आदमी को बुलाया गया, जिसमें मनोज गुप्ता को जो है 50,000 की बात मेरे मोबाइल से टैपिंग हुई थी और उसको जो है मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। हमने उनको बता भी दिया था कि जब मनोज को बुला रहे हैं तो इसमें लेकर के टैपिंग हो गई है, परंतु संजय मिश्रा बोले कि आशुतोष पांडे जी का दबाव है और लूट खोलना है। मुकदमा अपराध संख्या 507 2014 में ललित सोनी 392 का मुकदमा कायम कराया था। उसी को खोलना है, हर दशा में खोलना है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने हो गई तो हमें नौकरी करना है। हमें हर हाथ में आशुतोष पांडे का दबाव है और मैं आईजी साहब के दबाव में मैं नहीं कुछ कर सकता हूं और लूट खोलना है। उसी बदले में इन लोगों ने चीज़ें बस्तें जो 13,000 रुपया विनोद गुप्ता से लिए थे, सामान खरीदा गया था, जो उसी में चीज़ें और कट्टा अट्टा वगैरह ले आए थे। ले आने के बाद में उनको लूट खोल दी गई थी। वो लोग उनको इतना मारा पीटा गया था कि डंडा दे पट्टा और नाक में पानी तक भरा था, पर लूट का सामान नहीं मिला था। सवेरे संजय मिश्रा ने उनको कहा कि ये सामान जो 13,000 रुपये उसके विनोद गुप्ता के मिले हैं, ये मनोज का भाई था और उससे 13,000 में 5500 की चूड़ियाँ, 1200 कट्टा गंगा घाट से ले आए थे और उसमें लूट खोल दी गई। लूट खोल के आईजी आशुतोष पांडे के पास गया, उनको बताया कि सर ऐसी बात है, यदि मेरे खिलाफ में आईडी रिकॉर्डिंग के आधार पर मुकदमा पंजीकृत 386, 506, 389 कायम हो सकता है तो ये रिकॉर्डिंग है, चीज़ें बस्ते खरीदी आई, इसमें भी लेकर के इनको फर्जी भेजा गया है, इसमें भी मुकदमा कायम होना चाहिए। परंतु आईजी आशुतोष पांडे बोले कि जाइए, ये हम अपना जांच करेंगे, जो भी होगा। हमने साहब जांच क्यों नहीं की, पहले जांच क्यों नहीं की, मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों पंजीकृत करा दिया, परंतु उन्होंने कोई नहीं सुनी और जो हमारे कागज़ थे, अखबारों के जो कागज़ दिखाए थे वो लेकर के उन्होंने फाड़ फूट डाले थे। हमने फिर भी उनसे कहा कि साहब नहीं सुन रहे तो एसपी वगैरह न गए, डीआईजी न गए, सब न गए, कोई अधिकारी नहीं सुनी। फिर 2017 में मैं सीएम महोदय श्री आदित्यनाथ योगी के दरबार में गया। वहाँ पर बलराज विधायक जी थे, उन्होंने देखा, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश कर दिया। परंतु आज तक इन्होंने जो है एसपी वगैरह ने हमारी कोई सुनी नहीं है, ना आदित्य योगीनाथ जी के आदेश को दरबार की अपने ढक्कन में डाले रहे। आज तक किसी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। मैं बार बार भटक रहा हूँ, कई मीडिया प्रभारी सब ने गया, क्योंकि जब हम पीड़ित हैंगे तो हमें कहीं नहीं कहीं जाऊँगा। मुझे यहाँ तक है कि थाने कानपुर से हटा करके देहात में पोस्टिंग कर दी है, जिससे कि ये कहीं मीडिया वालों के पास या किसी अधिकारी के पास न जाए। एसओ वगैरह मुझे न छुट्टी देते थे, हमारा रिकॉर्ड देख लिया जाए, कभी छुट्टी नहीं दी है, क्योंकि
ये कहीं जाएगा तो लेकर के ये बताएगा, अर्थात मुझको कैद जैसा रख रहा है। अब इस समय 25/10 में सीपी महोदय के पास, श्री असीम अरुण साहब के पास गया, उन्होंने मेरी बात सुनी, सुनने के बाद जांच कराई। जांच जो है मनीष सोनकर साहब ने जांच की है, जांच जो है उनके कार्यालय पहुंच गई 30/10/30/11 में। अब तक ये नहीं है कि मुकदमा में क्या हुआ। मैं आप सीएम महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके दरबार में मुझे न्याय मिला है, सच्चा सबका विकास मिला है, आपने सुनी है। होने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कारण हैं जो आपके दरबार की लाखों करोड़ों आदमी की वो बनी हुई हैं और भावना हैं, और यदि एफआईआर के आदेश हुआ है तो क्यों नहीं। हमें ये लगता है कि सीएम महोदय से भी बड़े कप्तान साहब होते हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कौन किसके पास जाऊं मैं अब योगी जी के अलावा मेरे दरबार के अलावा मेरी कहीं पहुंच तो है नहीं है, और मैं कहां से पैसा दे दूं कि जो एफआईआर दर्ज करा दूं। इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लोग मुलजिम हैं, आज ही आशुतोष पांडे लखनऊ में बैठे हुए हैं, वो जो है किसी प्रकार से जांच होती है पर एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। अब योगी जी से कहूँगा, न्याय मांगना चाहता हूं कि जो मुलजिम लोग हैं, संजय मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, शीतला प्रसाद, प्रमोद कुमार सिंह व आईजी महोदय, इनके ऊपर दबाव लगाया जाए और निष्पक्ष मेरा मुकदमा कायम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि प्राथमिकता है, और फिर आपका आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसा आदेश है कि यदि प्राथमिकता दी गई है तो एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर जो भी जांच हो उसमें लेकर जांच कराई जाए मेरी। मैं यही क्या कारण है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या ये लोग जात का कारण मेरा पड़ रहा है? क्या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जात की वजह से मेरा एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है? मैं ये नहीं जा रहा हूँ कि मैं इनकी जातें दूसरी है, मुलजिमों की, हमारी जात दूसरी है, इस कारण से मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जा रहा है। मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय सीएम महोदय, मुझे बड़ा आग्रह करता हूँ। मेरी पत्नी मर गई केसवती, और आपके दरबार में गई भी थी और वहाँ पर पड़ी भी रही, आपने उसी देख करके और मुझे एफआईआर का आदेश किया था, और अब मेरी पत्नी भी मर गई, और मेरी पत्नी के हत्यारे यही लोग हैं। क्यों कि मैं कहीं पर न्याय के लिए गुहार लगाती मेरी पत्नी मर गई। अब भी मेरी पत्नी को तो ही न्याय, जो मृतक पत्नी है उसको भी तो न्याय महोदय के आदेश पर क्यों नहीं पुलिस अधिकारी वो कर रहे हैं? ये इसके मानी ये लगता है कि मुलजिम आरोपी लोग इतना दबाव बनाए हुए हैं कि सीएम महोदय के भी आदेश को गड्ढा में डाले हुए हैं। सीएम महोदय से मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि मेरी न्याय सुनी जाए, मेरी मृतक पत्नी को न्याय दिलाया जाए। और आप तो मुखिया हैं मेरे, हर तरह से न्याय, अपने ही कार्यालय का न्याय नहीं दिलवा सकते हैं तो फिर किसका न्याय दिलाएंगे आप? मुझे यही आपसे उम्मीद है कि मेरी पत्नी और मुझे बाल बच्चों को मुझे न्याय दिलवाएं।